श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलिए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। 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 सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया। अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, एक भजन सुना देते हैं हम। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। जाको भोजन है नर नारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। ब्रह्मा रुद्र इंद्र गण खाए। खाए दैत्य हजारी। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा। खाए जिमि तरकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। सूरज चांद सितारे नदियाँ सागर पर्वत भारी। काल चक्र में सब पिस जावें अपनी अपनी बारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। जाको भोजन है नर नारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। जलचर नभचर बनचर भूचर लघु दीर्घ तनधारी। सब ही जीव काल के मुख में
घूम रहे दीनचारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। नाम तम तुम्हारो अमर निरंतर, काल पास भयहारी। नाम तुम्हारो अमर निरंतर, काल पास भयहारी। ब्रह्मानंद शरण में तरी, की जय भव जल पारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय समय पर ऋषियों ने मनुष्य को चेतावनी दी और उसमें जो पुण्यात्मा हैं वो अपने पुण्य के प्रभाव से पाप को दबा लेते हैं, और जो पाप को नहीं दबाए पाप उनका ही शिकार कर लेता है, वो पाप के पास में पड़ जाते हैं। तो समय समय पर जो संत हुए उन्होंने हमको आपको अवगत कराया कि महल अटारी बंगले दुनिया के नोटों बंडल पैसा, ये सारी चीज़ें जब तक श्वास है शरीर में तभी तक दिखाई पड़ती हैं। एक सेकेंड में प्राण निकला बस सब मिट्टी हो जाता है। जीवन भर जो बनाए थे वो सारी चीज़ें एक सेकेंड में सब मातम में बदल जाती हैं जैसे ही शरीर से प्राण निकला। इसलिए बड़ा कच्चे घड़े को, पानी के बुलबुले को किसी ने इस तन को संज्ञा दिया, लेकिन मनुष्य जब तक उसके शरीर में प्राण है तो प्राण से आत्मा से काम नहीं करता, केवल मन के और शरीर के जिधर वेग बढ़ गया उधर ही भाग जाता है, उधर ही दौड़ पड़ता है। किसी को पढ़ाई लिखाई विद्या का मतलब ये होता है कि कोई काम करिए तो विचार से युक्त होके करिए। सारा दुनिया पढ़ाती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो दुनिया भर में कहीं लड़की भाग रही है, कहीं लड़का भाग रहा है, कहीं बुढ़ऊ भाग रहे हैं, कहीं बूढ़ा भाग रही है, सब भाग रहे हैं। कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। तो ये विचार कर रहा है? कोई विचार नहीं कर रहा है, जबकि स्वयं सब कहते हैं कि बिना विचारे कोई काम करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बिना विचारे करोगे तो घर फूट जाएगा, बिना विचारे शादी कर लोगे तो कोई बर्बादी वाला मिल जाएगा, तुमको काट के टुकड़ा टुकड़ा भर देगा ड्रम में, कोई फ्रिज में भर देगा। ऐसे हो रहा है आजकल। अब लड़के भी ज़्यादा मरने लगे हैं। पहले लड़कियां ही मरती थी, अब लड़के भी मरने लगे, आत्महत्या करने लगे हैं तमाम। इस समय का जो युग चल रहा है, तो ये सब काल का खेल है। और काल से वही बचता है जो विचार से चलता है, जो विचारों से चलता है। उसके लिए कहते हैं कि यहो प्रभु काल बड़ा बलकारी। यहाँ कोई परमाणु बम रख लिया तो उस देश को आंख दिखाता है, वो देश कोई और बड़ा हथियार रख लिया तो उस देश को आंख दिखाता है। एक दूसरे को आंख दिखाते तरेरते रहते हैं कि हम तुमको खा जाएंगे, वो कहता है हम तुमको खा जाएंगे। लेकिन ये संत कहते हैं कि यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। ये धरती पर जितने जीव हैं सबसे बलकारी, सबसे बलवान काल है। और काल से भी बलवान कौन है? उसको कहा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि कामो भर्तर्षभ। जो संसार से कामना से रहित जो आत्मा का बल है, उस बल के आगे परमाणु का बल भी फेल है। आत्मा का भी बल ही सर्व बलवान होता है। सबसे बड़ा बलशाली वो होता है जो अपने मन इंद्रियों को जीत ले, और जो अपनी मन इंद्रियों के बहाव में बह गया। जो लड़का भाग गया, जो लड़की भाग गई,
कहीं शादी करने, कहीं कोई काम, माता पिता का बात नहीं माना, तो वो तो अपने मन अपने शरीर के अनुसार भाग गया। वो विचार कहाँ किया? अगर विचार ही करेगा तो भागेगा ही नहीं, तो वो तो पहले ही बर्बाद हो गया। उसकी बर्बादी की कहानी तो लिख गई, वो तो वहीं से बर्बाद हो गया। अब उसमें बचा ही क्या? क्योंकि उसका वो विचार से होता। तो ये भवसागर में मनुष्य पैदा हुआ जब से इतिहास है, तमाम लाखों हजारों जातियां हैं, और किसी जाति का व्यक्ति किसी भी जाति में शादी विवाह लेन देन सारी चीजें ये हजारों बार हो चुकी हैं। ब्राह्मण की लड़की सबसे नीचे से शादी, नीचे की लड़की सबसे ब्राह्मण से ऊंचे से शादी, ये प्रकृति में लाखों बार ऐसा हो चुका है। एक जाति की, एक धर्म की, एक मजहब की शादी दूसरे में, उस मजहब की शादी उस मजहब में। तो किसको तुम बचा रहे हो? ये सब जिसको जहाँ मर्जी है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो संत महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि विचार करिए आप कि आपका भविष्य कहाँ है, आप जीवन में सुरक्षित कैसे रहेंगे, और अगर भगवान को साथ ले लेंगे तो कैसा भी क्लेश आएगा, कैसी भी समस्या आएगी, उसमें आप बच सकते हैं। और अगर भगवान साथ में नहीं है तो आप कितना भी आप खोज करते हैं, हीरा की मिल जाता है कोयला, क्या करेंगे? और जो चीज़ देखने में समय में सामने होती है वो अंदर पर्दे के आड़ में कुछ और होती है, वो दूसरी चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए संत ने कहा कि यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। पूरा संसार जो उछल कूद कर रहा है, सब जो है कहते हैं जाको भोजन है नर नारी। काल का भोजन क्या है? नर और नारी। नर नारी का भोजन क्या है? मुर्गा, भैंसा, भेड़ा, कुत्ता, गधा, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, भांग, लड्डू, मिठाई, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब मनुष्य खाता है। और इस मनुष्य को कौन खाता है? काल। काल इसको खाता है। इसका काल का भोजन है मनुष्य। मनुष्य सारे सृष्टि को भोजन बना रहा है। मनुष्य ने कोई चीज दुनिया में जहर छोड़ करके बाकी सब चीज खा रहा है। अच्छा, जहर खा के अगर बच जाता तो वो भी खाता, और स्लो जहर तो खा ही रहा है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, सब पर कैंसर का चित्र बना रहता है। सब लोग देखते हो कि नहीं? पुड़िया पर कैंसर का चित्र रहता है कि नहीं? और सब खा रहे हैं, तो जान के जहर खा रहे हैं कि नहीं? स्लो पॉइजन खा रहे हैं सब जान के। उनको जानकारी है कि अगर पुड़िया पे छपा है तो कंपनी कह रही है, इसका ब्रांड कह रहा है, ब्रांडेड कैंसर है, ये खाओगे तो होगा, ये कंपनी बनाने वाला कह रहा है। लेकिन खा रहे हैं, तब भी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? तो ये स्लो जहर तो खा ले रहे हैं, बस थोड़ा तगड़ा जहर नहीं खा पा रहे हैं। बाकी जो मनुष्य है दुनिया में, ये हर चीज खा जा रहा है। लेकिन इसको कौन खाता है? उसको कहते हैं कि अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। इसका भी कान पकड़ने वाला काल है। सबका कान ये पकड़ा है और इसका कान पकड़ा है काल। तो काल को ऋषियों ने कहा कि काल है क्या? तो काल काल सब ही कहे, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। अब ये टेंडर लूंगा, अब ये टेंडर लूंगा, ये ठेका लूंगा, ये महल बनवाऊंगा, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट बैठाऊंगा, ये मन की जो कल्पना है यही काल है। मन की कल्पना, इतना विकास किया हूं, अब आगे इतना बनाना है, इतना करना है, ये करना है, ये जो मन में चल रहा है इसी को कहते हैं काल। तो संतों ने कहा इससे बचेंगे कैसे? तो राम राम रटते रहो, काल गहे हैं केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं का घर का परदेश। ना जाने कि तुम्हारी हैं, सबका, सारे जीवों का काल मनुष्य, भेड़े का, बकरे का, कुत्ते का, घोड़े का, गधे का, मछली का, सूअर का, सबका काल मनुष्य। इनको मनुष्य खा रहा है। और
ये मनुष्य का काल कौन? उसको कहा महाकाल। महाकाल माने भगवान, परमात्मा। उन्हीं के अंश से ये जो कल्पना है, यही कहते हैं कि यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। सबसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में काल है। काल से बलवान कोई नहीं है। काल सबको बुढ़ा कर देता है, सबको खटिया पे पड़ा देता है, सबको जमींदोज कर देता है। कितना अकड़ वाला पहलवान हो, लेकिन काल उसको बैठा देता है जबरदस्ती। यही मन की कल्पना करते करते तो भगवान ने समय दिया। जैसे खिलाड़ियों को समय मिलता है क्रिकेट खेलने का, तो अपने समय पर अगर वो नहीं खेल पाए, 4 दिन बाद संन्यास तो आगे आता ही है, संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने समय दिया है खेलने के लिए, और जो नहीं खेला अपने समय पर, अपनी फिटनेस ठीक नहीं रख पाया, अपनी मानसिकता ठीक नहीं रख पाया, बस उसको संन्यास, बैठ जाना है, छोड़ देना है, उसको बैठा देगा। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में परमाणु का बम का बल हो, चाहे दुनिया के किसी भी पहलवान का बल हो, किसी भी अस्त्र का बल हो, किसी भी शस्त्र का बल हो, किसी का भी बल हो, लेकिन कहते हैं सब बल जो हैं वो बल छोटे हैं। काल बली के आगे किसी की नहीं चलती, काल सबसे बली है। इसलिए कहा अहो प्रभु काल बड़ा बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। काल का भोजन है नर और नारी। जितने ही इस दुनिया में नर नारी बने हुए हैं, वो सब के सब काल के भोजन हैं। काल इनको खा जाता है, काल खाता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये काल किसको किसको खाया, कौन कौन इसके पिचक्की में है। तो ब्रह्मा रुद्र इंद्र गण खाए दैत्य हजारी। कहते हैं कि ये काल ब्रह्मा को भी खा जाता है, रुद्र को भी खा जाता है, इंद्र को भी खा जाता है। मतलब इंद्र भी मर जाता है, समय आएगा तो वो भी मर जाएगा। खाए दैत्य हजारी, हजारों दैत्यों को खा गया। कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, बड़े बड़े दैत्य कहलाते थे, दैत्यराज। इन लोगों को भी काल खा गया। सिकंदर महान, पूरे विश्व को फतेह करूंगा, लेकिन 32 साल की उम्र में काल के मुंह में समा गया। काल तैयार बैठा हुआ है सबको खाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जिम तरकारी। जैसे साग सब्जी हम आप खाते हैं, वैसे ही काल हमको आपको खाएगा, खाता चला जा रहा है। आज बताइए कि जो जितने लोग बैठे हैं, सबके पूर्वज दादा बाबा कहाँ दिख रहे हैं? तो काल सबको खा लिया। और जो बैठे हैं हम लोग हैं, सब उसी के लाइन में हैं, तो उससे वही बचेगा। इसका मतलब जो उसकी यातना से बच जाए। प्रश्न करते हैं लोग कि जब आत्मा अमर है, आत्मा अमर है और शरीर जब छूट गया तो शरीर को जला देते हैं, राख हो जाता है, तो फिर महाराज कहते हैं कि जब मर के जाओगे तो खौलते हुए तेल में डालेंगे। तो खौलते हुए तेल में किसको डालते हैं? जलता कौन है? गजब तर्क है लोगों का। ये तर्क देते हैं कि खौलता हुआ तेल में कहते हैं डालेंगे, लोहे से, गरम लोहे से बांध देंगे, घन से पिटाई करेंगे। अगर उस जिस प्रकार का अन्याय रहेगा उस प्रकार की सजा देंगे। तो ये विचार रखते हैं तार्किक जो हैं कि जब शरीर छूटा तो आत्मा तो अजर अमर है, ये जलता नहीं, इसमें कोई कष्ट नहीं होता। और शरीर जल करके राख हो गया तो तेल में किसको फेंका जाता है? तो हमने कहा कि स्वप्न देखते हो, स्वप्न में तुमको गोली लगती है तो शरीर नहीं मरता। अगर किसी को गला काटिए, दबाइए,
तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह उठ के आप बैठेंगे जैसे थे वैसे ही, कोई फर्क नहीं। लेकिन कष्ट किसको होता है? जीव को। जीव को कष्ट होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। जीव दूसरी चीज है, आत्मा दूसरी चीज है। तो इसलिए जो है जीव को कष्ट होता है। तो जो सपना देख रहा है वही घन भी देखता है, वही तेल में खौलना भी देखता है। सोए हैं तो आत्मा से मतलब नहीं, शरीर से मतलब नहीं। सपना कौन देखता है? स्वप्न में देखे कि कोई हमारा गर्दन काट रहा है तो कष्ट होता है कि नहीं? स्वप्न में देखे कोई गोली मार दिया, कष्ट होता है। सांप काट लिया, किसी को भैंसा दौड़ा लिया तो बहुत दिक्कत होती है, कष्ट होता है। वो कष्ट जो देखता है वही कष्ट वो तेल खौलना भी देखेगा। तो जीव जो होता है, जीव मन को लेकर के चलता है, और आत्मा जो होती है वो आपके स्वरूप को लेकर के चलती है। तो इसीलिए आत्मा केवल लाइट है और जीव कार्य करता है। तो जीव जैसा करता है वैसा उसको देखना पड़ता है। तो जीव को महसूस होता है कि हमारी क्या दशा हुई, क्या दुर्गति हुई, हम क्या किए क्या नहीं किए। इसलिए ये सब चीजें जीव को भोगना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जिम तरकारी। जैसे तरकारी माने सब्जी, हर प्रकार की सब्जी मनुष्य खा रहा है, वैसे ही काल के सामने ये जीव जो है, मनुष्य जो है, ये तरकारी है, एक सब्जी है। और ये सब्जी की तरह काल सबको खाता है। काल से कौन बचेगा? तो संतों ने कहा कि जो कबीर दास थे तो चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चलती हुई चक्की को जब देखा तो कबीर रो दिए कि दो पाटन के बीच में, दो पत्थरों के बीच में जो गेहूं पड़ा वो पिसता चला जा रहा था। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई, का साबित कोई नहीं बचता, तो क्या कोई बचेगा? तो उसी को कहते हैं कि कमाल ने कहा, उन्हीं का बेटा और उन्हीं के शिष्य कमाल ने कहा कि चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, कीली से लागा रहे ताही काल ना खाए। पत्थर जो होता है चक्की, उसमें लोहे की इतनी मोटी कील लगी रहती है, और जितने दाने कील के पास सटे रहते हैं वो दाने नहीं पिसते। चक्की वाले से पूछ लीजिए, वो बाद में निकाल के फिर डालता है, लेकिन जो दाना कील के पास है वो नहीं पिसता, वो बच जाता है। तो ये तो गेहूं का एक उदाहरण दिया, लेकिन हमारे आपके संतों ने कहा कि माया और ब्रह्म, ये जो जीव यही दो पत्थर है, और इसी के बीच में जीव पिसा जा रहा है। लेकिन जो जीव श्वास जो ये चल रही है, ये श्वास ही खीला है, यही चक्की में कील है, यही लोहे की कील है श्वास। तो जो श्वास का भजन करता रहेगा उसको ये काल के दंड नहीं मिलेंगे, ये पानी में खौलना नहीं मिलेगा, तेल में फेंकना नहीं मिलेगा, उसको महसूस नहीं होगा। जो श्वास का भजन करेगा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ऊपर श्वास गई तो नीचे आई तो माँ। जो भजन करता रहेगा, कीली से लगा रहेगा, अपनी श्वास से जुड़ा रहेगा। हम लोग मन से जुड़े रहते हैं लेकिन श्वास से नहीं जुड़ते। जिस दिन श्वास से जुड़ जाएंगे उस दिन हम आप पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। फिर हमको आपको काल नहीं खाएगा, काल का प्रभाव नहीं रहेगा। फिर आगे कहते हैं ये बड़े बड़े पृथ्वी के राजा, जितने पृथ्वी पे राजा आए, एक से एक धुरंधर, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दस्कंदर, रावण, बलि, बड़े बड़े आए। सिकंदर महान, अकबर महान, अशोक महान, ये महान लिखा जाता था इनके आगे। किसी को श्री श्री लगता है, किसी को अनंत लगा देते हैं। जब अनंत लगा दिए तो अंत क्यों हो गया? अंत भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अनंतों का भी अंत हो जा रहा है। अनंत केवल एक परमात्मा है, बाकी जो शरीर धारण किया है वो परमात्मा नहीं होता, उसमें परमात्मा का अंश होता है केवल।
परमात्मा एक है, वो कभी शरीर नहीं धारण करता। वो शक्ति सत्ता ग्रेविटी से ऊपर अपने आप स्थिर है, उसमें कोई हलन चलन नहीं है। और जो ये जीव आता है, जैसा कर्म रहता है उसी के हिसाब से इसमें उसका अंश होता है। जैसे परमात्मा ने कहा, गीता में आया कि मनुष्यों में राजा मुझे जान, तो भगवान राजाओं के अंदर भगवान का अंश आया, परमात्मा का अंश आया, और राजाओं से ही पूरी सृष्टि पैदा हुई। और आज के जितने भी जातियां हैं, ये हर जाति में पहले हर जाति का राजा था। 2000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले जाइए तो कोई ऐसी जाति आपको भारत में नहीं मिलेगी जिसमें राजा नहीं थे। और राजपूत कोई जाति नहीं है। राजपूत का मतलब केवल जो राजा था उसका बेटा, उसी का नाम राजपूत था। उस समय में राजपूत का मतलब ये होता है जो राजा, और राजा का बेटा जो होता था उसको राजपूत कहते थे। तो सृष्टि में भगवान ही सबसे पहले राजा के रूप में आए, उन्होंने राजा के रूप में निवास किया। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्यों में राजा मुझे जान। कहते हैं राजा का दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का अवतार होता है। ये माना जाता है कि राजा भगवान का अवतार होता है। तो जब भगवान ही राजा में आए और राजा से ही सृष्टि बनी, तो सृष्टि में किसको, कोई भी जो पैदा हुआ है उसी परमात्मा का ही तो अंश है, उससे बिलक कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर काल से बचना है, इस काल ने बड़े बड़े बलकारियों को खा गया, और बड़े बड़े इससे बचेंगे क्या? भगवान ही कहते हैं कि काल कहीं से आता नहीं है, तो होता कहाँ से है? कौन सा है काल? तो तिनकहु काल रूप मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस पूरी चराचर पृथ्वी को ये देख नहीं रहे, जब भगवान विराट स्वरूप दिखाए हैं तो सब लोग भगवान के मुंह में चले जा रहे हैं। इस चराचर को उदरस्त करता हुआ बढ़ा हुआ काल मैं हूं। काल भी भगवान है, लेकिन दंड किसको मिलता है? तो कहते तिनकहु काल रूप मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं ही काल हूं, लेकिन शुभ करोगे उसका, अशुभ करोगे उसका, उसी के हिसाब से दंड देता हूं। अच्छा कर्म करोगे तो तिल तिल करके जल के नहीं मरोगे, तड़पोगे नहीं, कष्ट नहीं मिलेगा, भोगोगे नहीं। और जब बुरा कर्म होगा तो वही तड़पाएगा। बस, तो लोग बुरा कर्म से नहीं डर रहे हैं, और डर रहे हैं काल से। बुरा कर्म ही काल है, वही मारेगा। इसलिए कहते हैं तिनकहु काल रूप मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। आप शुभ और अशुभ कर्म से डरिए, आपको काल से डरने की जरूरत नहीं है। काल से डरने की कोई बात नहीं है। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार मैं फल प्रदान करता हूं, फल देता हूं। तो भगवान ही काल है, और दूसरा काल कोई नहीं है। भगवान कागभूषुंडी को मिले तो वो कहते हैं कागभूषुंडी से कि मांगो, धन ले लो, दौलत ले लो, पैसा ले लो, रुपया ले लो। यहाँ मनुष्य है, मनुष्य जो समाज में, तो वो भी भगवान के सामने जाता है तो कुछ न कुछ मांग करता है। और वो भी जब भगवान मिले तो भगवान ने ही कहा कि जो चाहिए मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? किया कि भगवान धन देने को कह रहे हैं, पैसा देने को कह रहे हैं, प्रॉपर्टी देने को कह रहे हैं, सब कुछ देने को कह रहे हैं, लेकिन अपनी शरण देने को तो कह ही नहीं रहे हैं, अपनी भक्ति देने को नहीं कह रहे हैं। तो प्रभु कह दे न सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। सारा सुख देने को कहते हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने को नहीं कह रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए बोलो? तो आपकी भक्ति चाहिए। तब भगवान खुश हुए कि सब सुख खानी भगति तय मांगी, ताते मोहि परम प्रिय लागी। सब सुख की खान है भक्ति,
जब भक्ति तुमने मांग लिया तो अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और भगवान ने सब कुछ दिया। उसके बाद में कहते हैं कि काल से कैसे बचेंगे, तो कबहू काल न व्यापी ही तो ही सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। तुमको कभी काल नहीं डिस्टर्ब करेगा, कभी कोई मारेगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा सुमिरन करोगे, अंतर न पड़ने पाए, अंतर पड़ जाएगा तो घाटा हो जाएगा। मेरा सुमिरन मेरा भजन करते रहोगे तो तुमको काल नहीं खाएगा, तुम्हें काल नहीं मारेगा, काल तुमको सताएगा नहीं। ये बॉडी तो एक दिन सबका छूट जाएगा, लेकिन जो जीव है ये जीव नहीं तड़पेगा। और जो भजन नहीं करते, बुरा कर्म करते हैं, उनका जीव तड़पता है। जीव के ही अंगार में फेंकते हैं, जीव को ही खौलते तेल में डालते हैं। आत्मा तो उसमें रहते हुए वो निर्लेप है, उससे मतलब महसूस करने वाला कौन है? जीव। तो इसीलिए कहते हैं कि तुमको कभी काल नहीं व्यापेगा, काल नहीं खाएगा, निरंतर मेरा सुमिरन करना। अंतर पड़ जाता है, अंतर पड़ जाएगा तब फिर सुमिरन नहीं हो पाएगा। निरंतर सुमिरन करिए। निरंतर का मतलब होता है कि जो कार्य कर रहे हैं रोज करिए। एक दिन किए, 2 दिन छोड़ दिए, तब अंतर पड़ गया। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर सुमिरन मेरा करते रहोगे तब तुमको काल नहीं सताएगा, काल नहीं मारेगा और नहीं खाएगा। तो इसीलिए भगवान मिल गए और उसके बाद भी कहते हैं कि मेरा सुमिरन करते रहना। तो सुमिरन करना बड़ा कठिन है, और भी भगवान का सुमिरन करना। दुनिया का सुमिरन बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन भगवान का सुमिरन करने में बड़ी बाधा पड़ती है। घर वाले बाधा डालेंगे, रिश्तेदारी वाले बाधा डालेंगे, और कोई बाहरी बाधा डालेगा। जिसको भगवान की पूजा करोगे 4 ठे बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। जो गुण दुर्गुण नहीं है वह ला के बताएंगे तुमसे कि हम तो फूटे ही हैं, इसको भी फोड़ दें, दूर कर दें, हटा दें भगवान के भजन से, ये इधर चला जाएगा भक्ति की ओर, तो सुखी हो जाएगा। जैसे हम दुख भोग रहे हैं वही ये भी भोगे। हम दारू पी रहे हैं तो वो पिए, तब उनको अच्छा लगेगा। और कहे तो हम नहीं पिएंगे, तो वो जुगाड़ करेंगे कि इसको कैसे घेरें, नहीं पियोगे तो वोट नहीं देंगे, ऐसे कर देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि लो हमारे सामने पी लो थोड़ा, तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस बहाने पिला देते हैं कि कैसे धर्म भ्रष्ट करो इसका, लाइन से छुड़ाओ, पीछे लग जाते हैं। काल का ही देन है सब, काल ही पीछा करता है। इसलिए कहते हैं कि अगर काल से बचना है तो राम को रटना पड़ेगा। राम को रटेंगे तो काल से बच जाएंगे, उसके मार से बच जाएंगे, उसके ताप से बच जाएंगे, उसके दंड से बच जाएंगे। और अगर निरंतर राम को नहीं भजे तब काल तो सबके पीछे पड़ा हुआ है, सबको डंडा लेकर दौड़ाया हुआ है, कोई बाकी नहीं है। तो उसको कहते हैं कि उसका सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारी, काल चक्र में सब पिस जावे अपनी अपनी बारी। जिसका जिसका जैसे नंबर आ रहा है वैसे वैसे वो पिसता चला जा रहा है, उसको काल खाता चला जा रहा है अपनी अपनी बारी में। क्यों? जो नदियां, सूरज चांद तो रोज निकलते हैं, ये कहाँ पिस जाते हैं? लेकिन नहीं, इनका भी टाइम टेबल बदल जाता है। तो जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको काल ने खा लिया, उसको समय ने ढक दिया। कभी 4-5 दिन धूप नहीं निकलता तो सूर्य ढक जाता है कि नहीं, उसका नियम खंडित हो गया। ऐसे इसीलिए कहते हैं कभी चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता, बादल घेर लेते हैं, उसका दर्शन नहीं होता। तो वो उसमें मतलब जिस चीज में परिवर्तन न हो उसका नाम है परमात्मा, और जिसमें परिवर्तन हो वो सब है जीव। उसको कोई भी कभी भी काल चक्र में वो आ जाएगा। इसलिए कहते हैं सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारी। कभी
पानी कम हो जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी पहाड़ टूट के गिर जाता है, कभी नदियां सूख जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं। तो इसमें घट बढ़ लगा हुआ है। तो जिसमें घट बढ़ लगा हुआ है वो काल के अंदर आ गया, उसमें परिवर्तन आ गया। तो जो परिवर्तनशील है उसको काल खा लेता है, और जो अपरिवर्तनशील है उसको काल नहीं खा पाता, उसको काल समाप्त नहीं कर पाएगा। काल चक्र में सबही पिस जावे, अपनी अपनी बारी, अपना अपना सबका नंबर आएगा, अपने अपने नंबर पे सब चले जाएंगे। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, चाहे 10 करोड़ का बिल्डिंग बना ले, चाहे 100 करोड़ का बना ले, चाहे 500 करोड़ का बना ले, लेकिन उसमें रहने नहीं पाएगा, निकलना पड़ेगा सबको। तो जब तक हैं तब तक अच्छा कर्म करके, घर गृहस्थी पालन करके, फिर बैठकर कुछ अपने लिए भगवान का सुमिरन करिए, भगवान को भजिए। यही आगे जीव का खर्चा है। जब आगे चलेंगे तो यहाँ वाली करेंसी नोट की बंडल जो भरे पड़े हैं ना कमरों में, ये वहाँ नहीं लगेंगे, सब फेल हो जाएंगे। ये भगत उगत सब फेल हो जाएंगे वहाँ अपना कर्म गिना जाएगा, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ अच्छा करे रहोगे तो भगवान सब फिर अच्छे वालों को सामने खड़ा कर देंगे कि हाँ देखो ये भी तुम्हारा है, ये भी है, ये भी है, सब आएंगे। तो यहाँ का जीविकोपार्जन का पैसा है नोट कागज का, और वहाँ का क्या है? पुण्य। पुण्य ही पैसा है। पुण्य सेवा से, भजन से, नाम जप से अपने जीवन में पुण्य मनुष्य बढ़ा सकता है। अब बुरे कर्मों के द्वारा पाप को बढ़ा सकता है, भले कर्मों के द्वारा पुण्य को बढ़ा सकता है। तो पुण्य वाला पैसा वहाँ के लिए होना चाहिए, वो दूसरा उसका एंगल है। उस हिसाब से पुण्य वाला जब लेके चलेंगे तब उसकी गणना होगी कि कितना पैसे वाले हो तुम, गरीब हो कि अमीर हो, उस पैसे से आधार मापा जाएगा। आगे कहते हैं जलचर नवचर बनचर भूचर लघु दीर्घ तन धारी। कहते हैं जलचर, जल में रहने वाले, जो जल में घूम रहे हैं, नभचर आकाश में रहने वाले, बनचर वन में रहने वाले, भूचर जमीन पर चलने वाले, सबको कहते हैं लघु दीर्घ तन धारी। कोई कम जीने वाला, कोई ज्यादा जीने वाला, ये दो दुनिया में आए हुए हैं। सभी जीव काल के मुख में घूम रहे दिनचारी। सभी जीव काल के मुख में 4 दिन दिखाई पड़ता है कि ये बहुत बड़े बलवान हैं, लेकिन काल के मुख में ही घूम रहे हैं। जैसे हनुमान जी जा रहे थे समुद्र पर तो सुरसा के मुंह में घूमने लगे, मुंह में से घूम के निकले ना, ऐसे ही हर जीव काल के मुंह में घूम रहा है। जब ही काल मुंह बंद कर लिया तभी खत्म, उसका अस्तित्व तो मिट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। जिसका भोजन नर और नारी है, और नर नारी का भोजन मुर्गा मछली भेड़ा बकरा कुत्ता भैंस काट के खा रहे हैं, लेकिन इनको कौन खाएगा? काल। इन चीजों को खाने वालों को काल खाएगा। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जब जितने निशाचर थे रावण के पार्टी वाले, जब लड़ने के लिए चलते थे तो महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना। भैंस काट के खा लेते थे, एक घड़ा दारू पी लेते थे। जैसे जल्लाद होते हैं, लाश चीड़-फाड़ करते हैं, तो बिना दारू पिए थोड़ी कर पाएंगे। दारू पीते हैं, वो नशा में हो जाते हैं, तभी कर पाते हैं। जांच करते हैं उसका शरीर का कि कैसे मारा इसको। तो ऐसे ही वो जितने सैनिक थे रावण के, सब मांस खा लेते थे, दारू पी लेते थे, तब लड़ने जाते थे। और जो मांस खा लिया और दारू तगड़े से पी लिया, उसको होश नहीं रहता है, पांव रखता है यहाँ तो पड़ता है यहाँ, तो बंदर खाली से धक्का दे देते थे, बस उलट जाता था। और बंदर क्या खाते थे? पत्ता और कंदमूल फल,
पेड़े पर से फल खा लिए, पत्ता खा लिए, बस वही खाते थे। उनकी बुद्धि सही रहती थी, इसलिए बुद्धि सही रहती थी, इसलिए बंदर जीत गए। इनका भोजन पहले से बिगड़ा हुआ था, तो ये सारी दुनिया के चीजों को खा गए मनुष्य, और मनुष्य को चबाने के लिए काल इंतजार कर रहा है, उसको काल खाएगा। इसलिए भोजन भी जो नियम प्रकृति ने दिया है उस प्रकृति का पालन करो। हमको आपको प्रकृति ने नियम दिया है कि आप रोटी दाल साग सब्जी चावल घी दूध लड्डू मालपुआ पेड़ा रबड़ी ये सब चीजें खाओ। ये प्रकृति मनुष्य के लिए बनाई है। विज्ञान भी कहता है कि मांस काली जीभ से जो पानी थप थप पीते हैं उनका केवल आहार है। मनुष्य के लीवर को डाइजेस्ट नहीं है मांस, ये तो जबरी खाते हैं शान में कि हम पैसा वाले हैं, हमको जानो। मुर्गा का पार्टी नहीं दिए तो इज्जत कम हो गई कि कुछ नहीं किया। तो देने वाले भी खाने वाले भी इनकी तैयारी काल कर रहा है, इनको काल खाएगा। और काल जैसे तुम रेत के खा रहे हो ऐसे रेत के तुमको खाएगा। जो धर्म कर्म करेगा बैठेगा चुपचाप, प्राण निकल जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। और जब रेतोगे किसी को तो तुमको भी रेता जाएगा, मारोगे तुम तो तुम्हें भी यमराज लगाएगा कोड़ा। तो इसीलिए किसी को काटो मत, जितने काटोगे वैसे ही रेत के मारेगा काल। एक बार जिस भेड़ा को काट रहे हो ना उसका भी टाइम आएगा, एक दिन वो तुम्हें भी काटेगा। ये बदला निश्चित है, आज तुम काट रहे हो कल वो काटेगा। यहां हर आदमी गरीब हो अमीर हो कमजोर हो कितना दरिद्र हो, अगर कोई कितना बड़ा गुंडा अगर मारने जाता है तो अंतर आत्मा में होता है कि अगर मैं भी बरियार होता तो साले को देख लेता। बदला होता है लेने का कि नहीं? अगर ताकत होती तब किसी दिन अगर भगवान हम तगड़े हुए तब इसको देखेंगे। हर आदमी बदला लेने को सोचता है। तो मुर्गा मछली सांप बिच्छी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा गधा भैंसा ये बदला नहीं लेंगे, ये भी लेंगे, धीरज रखो, ये सब लेंगे। कहीं जाओगे नहीं, आओगे इनको खाए रहो, फिर आओगे फिर ये तुमको खाएंगे। ऐसा नहीं कह रहे ऐसे ही बाबा लोग ज्ञान देते रहते हैं। ये ज्ञान जब पड़ेगा पल्ले तब समझ में आएगा, जब उसके सामने पढ़ेंगे लोग तब सामने पढ़ने पर समझ में आएगा ऐसा होता है। इसलिए तब जीव को मालूम होगा। तो ये जो भोजन है गीता में भोजन बताया भगवान ने, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिय। आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, चिकना रस युक्त मधुर सात्विक आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। कट्वम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोक कामय प्रदा। दुख को बढ़ाने वाला, शोक को बढ़ाने वाला, चिंता को बढ़ाने वाला, रोग को बढ़ाने वाला, कड़वा खट्टा उष्ण गरम ये मांस मदिरा ये सब जो है ना ये रोग बढ़ाता है, चिंता बढ़ाता है, शोक बढ़ाता है, इसको बढ़ाने वाला है। इसको राजसी कहते हैं। और उसके बाद में यात यामम गत रसम पूर्ति पर्युषितम चेत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तामसी पुरुष को प्रिय होता है बासी उच्छिष्ट चार पहर से पहले का बना हुआ वो भोजन तामसी होता है, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। इसलिए ये जो कहते हैं कि काल का भोजन ये संसार पूरा चराचर जीव जगत है, जाको भोजन है नर नारी। और नर नारी जो है बस जहर भर जो मौत नहीं दे रहा है, स्लो मौत दे रहा है वो तो खा रहे हैं, लेकिन तुरंत जो मौत दे रहा है वही जहर भर छोड़ के बाकी आज मनुष्य कोई चीज बचा नहीं है। बहुत से तो अपना रील बढ़ाने के लिए ही को क्या क्या खा जा रहे हैं, दिखा दिखा करके सब चीजें खा रहे हैं। कोई गंदी भली बुरी चीज कुछ नहीं, जो उनको दिमाग में सनक चढ़ रही है सब खा ले रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। लेकिन काल जो है इनको खाएगा। तो इसीलिए काल से बचने के लिए भगवान का भजन किया जाता है, नाम का जप किया जाता है। जलचर में जितने हैं, भूचर में हैं, लघु दीर्घ सभी जीव काल के मुख में घूम रहे दिनचारी।
सब काल के मुख में घूम रहे हैं। नाम तुम्हारो अमर निरंतर, काल पास भय हारी। अगर कुछ अमर करने वाला है तो कहते हैं वो भगवान का नाम। तो नाम तुम्हारो अमर निरंतर, जो मरने नहीं देगा, आपको बचाएगा, उसका नाम है कि भगवान का नाम जपो। इसलिए जो है कि अगर काल से बचना है, काल से छूटना है, कभी आपको गलत सपना दिखाई पड़े और ओम 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 मुंह से निकालने लगो तो भय खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। तो ओम भगवान का परिचायक नाम है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं पर यह नहीं कहा कि राधा राधा जपो। गीता उनका मूल ग्रंथ है, जीव को उद्धार, ब्रह्म विद्या शास्त्र है, जीव को मुक्ति देने वाला शास्त्र है। गीता का हर श्लोक एक मंत्र भगवान की ओर ले जाने वाला है। उसमें वो कहते हैं कि राधा का भी नाम ओम ही है। जितने भी ब्रह्मा विष्णु शिव धरती पर जो भी संत महापुरुष उस स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में पाते हैं, इस शरीर को बुलाने का नाम राधा है, शरीर को बुलाने का नाम कृष्ण है, शरीर को बुलाने का नाम राम है, शरीर को बुलाने का नाम सीता है, लेकिन आत्मा को बुलाने का नाम ओम है। ओ माने भगवान, अहम माने आप स्वयं। उस भगवान का उपासना आप करते हैं। ओम का जाप का मतलब होता है कि आप अपने स्वरूप का जाप करते हैं, अपनी आत्मा का जाप करते हैं। हर व्यक्ति के ये शरीर को पुकारने का नाम अलग और स्वरूप को पुकारने का नाम अलग। शरीर को पुकारने का नाम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, मीरा, गोरख, नानक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आत्मा का सभी का नाम, जो उस स्वरूप पर गए, उड़ी माखी तरवरते लागी, बोले एक ही बाणी, ता माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। एक ही बाणी बोलता है। राधा जी की तरह प्रेम रखो भगवान से, ये सीखो उनसे। लेकिन राधा राधा खाली नाम जपो और ओम नाम न जपो। ओम मुक्ति का जपने वाला नाम है, स्वरूप का नाम है राधा के। शरीर का नाम पुकारने का नाम राधा है, स्वरूप को पुकारने का नाम ओम उनका भी है। इसलिए गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन, तू ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। तो आप राधा के स्वरूप का ध्यान करिए, लेकिन जाप ओम का ही करिए, तभी आपका कल्याण होगा। बस खाली राधे राधे श्याम मिला दे, यही चिल्लाएंगे तो राधे राधे श्याम मिला दे, इतना से काम नहीं चलेगा। राधा का भी नाम ओम ही है। अगर उनको पाना है तो सेवा करिए, नाम जपिए, भजन करिए उनके जैसा। लेकिन अगर स्वरूप उनका पकड़िए, नाम ओम का ही जपिए, उससे कल्याण होता है, उससे काल का फंदा कटता है। काल के फंद से अगर बचना है तो नाम तुम्हारो अमर निरंतर, काल पास भयहारी। जो काल की फांसी लगी हुई है, फंदा सबको, इससे अगर निकलना है तो नाम जपिए। राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तपस्वी स्त्री को, तापस की स्त्री को पैर से छू दिए, नारी हो गई। लेकिन कहते हैं नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो नाम है उसको अगर नाम जप लिए तो गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास, सो की बंध तरुआवई, व्यापक विश्व निवास। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जिसका नाम जप करके मुनि लोग भव का फंदा काट देते हैं, भव की फांसी काट देते हैं, सो की बंध तरुआवई, वो क्या बंध के बंधन में आएगा? वो बंधन में नहीं आएगा। तो गिरजा जासु नाम जप मुनि काटई भव पास, सो की बंध तरुआवई, व्यापक विश्व निवास। वो सर्वत्र व्यापक है, पूरे विश्व में उसका निवास है, वो बंधन में नहीं आ सकता।
वो मुक्त है और आप भी उसमें मुक्त हो जाएंगे अगर उस पर चलेंगे तो। ब्रह्मानंद शरण में तरकी कीजिए भव जल पारी। ब्रह्मानंद कहते हैं कि भगवान के शरण में पड़ जाइए, उनके शरण में ही तरने की विधि है, वहीं से आप तर पाएंगे, वहीं से मुक्ति मिल पाएगी, दूसरा कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। ये ब्रह्मानंद एक संत हुए जो रामायण में चीज़ें लिखी हैं, जो गीता में हैं, वही संतों ने सरल करके भजन के माध्यम से समाज के सामने रख दिया कि भाई इसको सुनिए, और अगर काल से बचना है, काल के बंधन से बाहर निकलना है, काल न खाए कलप नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। कबीर का ही भजन और था, तो उसमें ये था कि हम न मरब मरही संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम मरेंगे नहीं, हमको काल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जिलाने वाला मिल गया। तो पानी हूं से पातरा, आसमान से झीन, पवन हूं से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। पानी से भी पतला, पवन से भी तेज, जल से पतला, पवन से तेज, कहते उससे भी बारीक, दोस्त कबीरा कीन। तो वो दोस्त है परमात्मा जो हमारे सारे दोषों का अंत कर देता है, वो दोस्त है भगवान ईश्वर। अब वो मिलेंगे कैसे? तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जब सद्गुरु मिल जाएंगे और हम विश्वास के साथ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो काल हमको नहीं खाएगा। काल हमको तड़पाएगा नहीं, खाएगा तो सबको, शरीर तो सबका जाएगा, लेकिन हमको तड़पा नहीं सकता कोई, परेशान नहीं कर सकता, भूत नहीं दिखाई पड़ेगा, चुड़ैल नहीं दिखाई पड़ेगी, जादू टोना नहीं होगा हमारे ऊपर। अगर हम भजन करेंगे भगवान का, सुमिरन करेंगे तो। कबहू काल न व्यापी तो ही, सुमिरे सि भजे सि निरंतर मोही। अगर हम भगवान का भजन करते रहेंगे तो काल, शरीर तो छूटेगा लेकिन काल का दबाव नहीं रहेगा, काल तड़पाएगा नहीं। एक होता है मर जाना, एक होता है तड़प तड़प के मरना। तो बुरे कर्म वाला जो होता है उसको तड़पना पड़ता है। अच्छा कर्म रहेगा, बहुत लोग तो बता देते हैं कि हमको 10 दिन बाद मरना है, चुपचाप लेटते हैं तो लेटे ही रह जाते हैं, बैठते हैं तो बैठे ही बैठे शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाता है। तो अच्छे कर्म से काल का दबाव नहीं रहेगा, काल से। तो इसीलिए कहते हैं कि यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। तो जो नर नारी दुनिया का सारा भोजन कर जा रहे हैं, इनका भोजन है, इनको कौन भोजन करेगा? काल। इनको काल बैठा हुआ है, और अगर काल से भी बचना है तो काल को भी कौन खा जाता है? महाकाल। उसी को महाकाल कहा, वही भगवान है, वही शिव है जो अनादि है, जिसका आदि है न अंत है। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगम यस गावा। जिसका कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत होगा इसको कोई जाना ही नहीं, और जो जाना जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जानत तुम ही होई जाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। उनको जान करके वही हो गया। एक गिलास पानी एक बाल्टी में डाल दीजिए तो एक बाल्टी रहेगा कि एक गिलास रहेगा? एक बाल्टी हो जाएगा ना। एक गिलास पानी भरा है, इसको एक बाल्टी पानी में डाल दीजिए तो गिलास अलग हो गई ना, एक बाल्टी हो गया वो। तो इसी प्रकार से ये जीव एक गिलास की तरह पानी, एक बूंद, और परमात्मा समुद्र। जब ये बूंद परमात्मा में चला गया तो वो भी समुद्र हो गया। अब दो नहीं रह गया तो बताए कौन कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है? खत्म, उसमें समाहित हो गया परमात्मा में। इसीलिए अगर काल से बचना है तो सुबह शाम बैठ करके गुरु महाराज का बताया हुआ जो नियम है, ओम का जाप करो, गुरु का ध्यान करो, आंख बंद कर लो। औरत, लड़का, बच्चा, बेटा, आंख बंद करो, सबका चेहरा आ जाता है।
ऐसे ही जब आंख बंद करो तो गुरु का चेहरा आ जाए यहाँ, यही ध्यान की विधि है। और उसी चेहरे को सिर से लेकर पैर तक देखो, अगरबत्ती घुमा दो, माला पहना दो, चंदन लगा दो, कुछ जो भी खाते हो खिला दो और फिर प्रणाम कर लो। इसी का नाम है मानस पूजा। रोज ये करो तो रोज गंगा नहा रहे हो, जमुना नहा रहे हो, तीर्थ मक्का मदीना सब हो रहा है। अगर ये नहीं किए तो दुनिया भर के सारे तीर्थ में घूम आए, 5 तत्व की बनी तुमड़िया सब तीर्थ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके तबहु न गई करुआई, नाथ मोरी बिगड़ी कौन बनाई। 5 तत्व की तुमड़ी बनी है ये, सब तीर्थ करी आई, जगन्नाथ का भी दर्शन कर गया, तब भी अंतर मन की कड़ुआई नहीं गई। जो दोष है वो नहीं गया, जो कड़ुआहट है वो नहीं गई, तो किसी काम की नहीं। इसीलिए कहते हैं यहो प्रभु काल बड़ो बलकारी। तो काल से अगर बचना है तो भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। एक भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान को देखे नहीं हो, गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु के शरण में जाएंगे, और कौन गुरु है ऐसे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ से बनारस तक जाओगे सक्तेशगढ़ से तो 10,000 गुरु मिलेंगे, लेकिन गुरु खड़े बाजार में हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो, वो वाला से काम नहीं चलेगा। गुरु जो ही मिलते हैं कहते हैं कि रामायण में लिखा है कि गुरु के बिना नहीं तरोगे, अपने तरे हैं कि नहीं पता नहीं। तो गुरु कैसा होना चाहिए? तो ब्रह्मवेता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताही शिष्य पहचान। जो ब्रह्म को विदित कर चुके, ब्रह्म के बारे में आपको बता सके, ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, ब्रह्म के सूरत के बारे में वक्तव्य दे सके, आपको जना सके, वो सदगुरु होते हैं। तो गुरु तो गली गली मास्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, डीएम, एसपी सब गुरु हैं, लेकिन गुरु महान नहीं होता, गुरु के कर्म महान होते हैं। अगर कर्म महान नहीं है तो कोई गुरु नहीं है। इसीलिए गुरु का कर्म तो जो सदगुरु सत्य को दर्शाए, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजे बात विचार। जो आत्मा का रास्ता बताए, ये जितना दुनिया में गुरु मिलते हैं ये खाली भोग का रास्ता बताते हैं, आत्मा का रास्ता कोई नहीं बताता। जितने टीचर होते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। उससे आपको क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी, नौकरी से पैसा मिलेगा। पैसा से क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीदेंगे, जो बढ़िया लगेगा खाएंगे, जहाँ मन करेगा घूमेंगे। तो भोग ही मिला ना। ये गुरु की जो विद्या सिखाया, शिक्षक गुरु, ये शिक्षक गुरु हैं सब पंडा पुजारी। सदगुरु जो होते हैं वो मोक्षदाता अलग होते हैं, उनको सदगुरु कहा गया। तो सदगुरु ही शिव होते हैं, वही कालों के काल होते हैं, वही महाकाल कहा जाता है उन्हीं को, जो काल को भी खा जाते हैं, काल को भी, समय को भी खत्म कर देते हैं, उसका कोई बंधन उनके ऊपर नहीं रहता। इसीलिए अगर काल से बचना है तो भगवान का निरंतर सुमिरन करो, यही काल से बचाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।